हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी बीडीएल, जो कि मिनी रत्न कंपनी है पब्लिक सेक्टर की। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे हैंडल करता है, ठीक है। यानी कि भारत सरकार का ये एक उपक्रम है भारत डायनेमिक लिमिटेड। इसमें क्लास 10th ITI डिप्लोमा और डिग्री सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, जो कि 80 पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली, कंचापारी यूनिट, हैदराबाद, भानूर यूनिट, उसके बाद संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ है। तो आपका जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ रहने वाला, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ITI वालों के लिए यहाँ पे सबसे पहले ITI की जो पोस्ट निकल कर आ रही है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर के लिए 7 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और स्टेनोग्राफी के लिए 2, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 7 और स्टेनोग्राफी के लिए 6, स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट निकल कर आ रही हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट निकल कर आ रही हैं। वेल्डर प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट निकल कर आ रही हैं, वेल्डर के लिए 1 पोस्ट, पेंटर के लिए 1 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट निकल कर आ रही हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट है ये डिप्लोमा वालों के लिए है। टूल डिजाइन के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकल कर आ रही है। कंप्यूटर वालों के लिए 2 पोस्ट निकल कर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके लिए 4 पोस्ट निकल कर आ रही है। मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट आ रही हैं। स्टोर कीपर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 3 पोस्ट निकल कर आ रही हैं, ठीक है। उसका प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 1 पोस्ट है, HR के लिए 1 पोस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिप्लोमा वाले हैं 6 पोस्ट है। फाइनेंशियर के लिए 1 पोस्ट निकल कर आ रहा है। HR के लिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट निकल कर आ रहा है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 2, प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 2, प्रोजेक्ट असिस्टेंट HR के लिए 1, टूल डिजाइन के लिए 2 और इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 2 पोस्ट निकल कर आ रही हैं। इनका अगर एज लिमिट की बात करें तो आपका एज जो होना चाहिए 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और ये एज 2/5/2022 को काउंट किया जाएगा। अपर एज लिमिट यानी 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप 28 साल से अधिक है तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। ST SC वालों के लिए 5 साल और OBC वालों के लिए, ठीक है, 3 साल का। और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का होना चाहिए सभी के लिए, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया पहले देखते हैं। 28 साल होनी चाहिए, ST SC वाले के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल छूट मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्लोमा वाले मैकेनिकल 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट में। उसके बाद प्रोजेक्ट डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा चाहिए यहाँ पे 3 इयर्स का। ये कंप्यूटर से डिप्लोमा चाहिए प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए। डिजाइन टूल के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। और यहाँ पे देखिए डिग्री यानी BTech वालों के लिए, फाइनेंस के लिए आया प्रोजेक्ट असिस्टेंट HR के लिए इसमें भी डिग्री मांगा हुआ है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए हाई स्कूल चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, ठीक है। अब देखिए ट्रेड असिस्टेंट के लिए जो निकल कर आया तो फिटर आपका ITI में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ITI में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन आपका होना चाहिए ITI से पेंटर है, ITI से वेल्डर है, ITI से प्लम्बर है, ठीक है। उसके बाद स्टेनोग्राफी है डिप्लोमा में, इसमें कंप्यूटर मांगा हुआ है। तो ITI वालों के लिए भी यहाँ एलिजिबिलिटी है। अब देखिए अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करें कि ये फॉर्म वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है, क्या क्या अदर क्वालिफिकेशन चाहिए आप लोगों को। तो ये फॉर्म जो है ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कहाँ से भरेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और आपको चले जाना है successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। और आपको चले जाना है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब में मैं बता दूं अभी भारत डायनेमिक लिमिटेड अभी रिसेंटली आया हुआ है। UPPCL में वैकेंसी आया हुआ है, DRDO में आया हुआ है। उसके बाद आप PTCUL में वैकेंसी निकल कर आई है। UPPCL में जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में वॉरियर्स पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ONGC नॉन एग्जीक्यूटिव में, ICR में, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO में निकल कर आए। खैर हमें सारी चीज़ें नहीं, हमें भारत डायनेमिक लिमिटेड के बारे में जानना है, तो इसको आप लोगों को ओपन कर लीजिएगा। ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है जो कि अभी 11 मई को ही ये पोस्ट में डाला हुआ हूँ, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट होगा 14 मई 2022 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 जून तक आप लोग को फॉर्म भर लेना है।
और फीस पेमेंट 6 जून तक ही कर लेना है और आपको हार्ड कापी जो है वो 13 जून 2022 तक भेज देना है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 200, SC ST PWD के लिए 0 रुपये लगेगा और ये आप लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से भेजना है। एज लिमिट ऑलरेडी बता दिया 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और आपको छूट भी मिलेगा अगर एज अधिक होगा तो। देखिए यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट आई हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए और प्रोजेक्ट असिस्टेंट बीटेक यानी डिग्री वालों के लिए टोटल 36 पोस्ट हैं और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट जो कि ITI वालों के लिए इसमें टोटल 44 पोस्ट है, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता दिया, यदि आपके पास 10th ITI डिप्लोमा एनी डिग्री है CA है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पे स्केल यानी कि आपको जॉब लगने के बाद इसका सैलरी कितना मिलेगा। तो जो डिप्लोमा है और जो डिग्री वाले हैं उनकी जो सैलरी रहेगी 25,000 से लेकर 29,500 रहने वाला है। और जो ITI होल्डर हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इनका जो सैलरी रहने वाला है वो 23,000 रुपये से लेकर 27,500 रुपये तक रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में बता दूं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के माध्यम से होगा, यानी कि यहाँ पे कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा अच्छे से आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप लोगों को ये PDF हमारे वेबसाइट से ही मिल जाएगा, ठीक है। दिखा दे रहा हूँ वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर लेना है। यहीं पे आएंगे तो आपको नीचे देखिए कैसे फिल करना है वो मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे दूंगा जो कि 14 से स्टार्ट होगा। यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। पहली बात, आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपका 75 मार्क रहेगा। आपका जो ट्रेड है जैसे डिप्लोमा का परसेंटेज है या आप ITI है तो ITI प्लस NSC सर्टिफिकेट आपका होगा उससे बन जाएगा, ठीक है। डिग्री वालों के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है उनसे बन जाएगा। तो ये 75 मैक्सिमम नंबर रहेगा आपका। उसके बाद रिलीवेंट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए यदि आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है तो 3 मार्क मिलेगा, 2 साल का है तो 6 मार्क और 3 साल का है या इससे अधिक है तो 10 मार्क मिलेगा, ठीक है। इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। तो तीनों अगर मिला दे 75 नंबर और 10 85, 85 और 15 100, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स जो होगा 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस में बता ही दिया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फ़ीस तो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर दिया और आप लोगों को ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो 14 मई से लेकर 6 जून तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे और सारी जो है फ़ोटो, सिग्नेचर, ठीक है, ये सब ये ऑल डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने वाला वो कर लेंगे आप लोग। अब आपको उसका प्रिंट आउट निकाल कर, ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना होगा और आप लोगों को बायोडाटा प्रोफार्मा ये वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट का दे दूंगा अपने वेबसाइट पे। उसके बाद अब आपको फॉर्म को भरने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे विथ ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बाय रजिस्टर्ड स्पीच पोर्ट से आपको भेजना होगा, ठीक है। आपने जो फॉर्म भरा है उसको भेजना होगा हार्ड कॉपी। कहाँ पे भेजना है, तो SMCHSR TACP भारत डायनेमिक लिमिटेड कॉरपोरेटिव ऑफिस स्लॉट नंबर प्लाट नंबर 3839 TSFC बिल्डिंग नियर ICIC टावर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गोची बाउली हैदराबाद तेलंगाना 500032 पे आपको भेज देना है। और ये फॉर्म आप लोगों का कब तक पहुंच जाना चाहिए, 13/6/2022, यानी कि आप लोग ऑनलाइन जो करेंगे उसका हार्ड कॉपी आप लोग को भेजना होगा, ठीक है। अब और क्या करना है, इनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी सुपर स्क्राइब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट बीइंग अप्लाइड। कैपिटल लेटर में आपका सभी लिखे रहना चाहिए, अपना नाम लिख दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। रिजर्व साइड ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट सभी लगा देना है और रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर देना है, ठीक है। तो ये था, आप लोग को ऐसे भेज देना है। अब आप लोग को कैन नॉट बी अंडर एनी सर्कम द ईमेल ID मोबाइल नंबर इंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड रिमेन वैलिड, ठीक है। आप लोग जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालेंगे वो नेक्स्ट 12 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, यानी कि बीच में बंद हो जाए, क्योंकि जो भी इंटरव्यू है, ठीक है, वो आप लोग को कॉल लेटर ईमेल ID पे भेज के ही मोबाइल नंबर पे इन्फॉर्म करके ही बताया जाएगा।
और इम्पोर्टेंट डेट ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया। ऑनलाइन 14 मई से स्टार्ट होगा, 4 जून तक शाम को भरा जाएगा, 13 जून तक हार्ड कॉपी को भेज देना है, ठीक है। और टेंटेटिव इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग का हो जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए आप लोग को इन्फॉर्म ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म हो जाएगा, या आपको जब भी आपका ईमेल आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस BDL में की फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।